तो आज खुशी के समय एक प्रेम को देखते हुए, एक प्यार को देखते हुए वचन की ओर देखेंगे कि प्रभु का वचन आज हमें क्या बोलता है। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की पुस्तक, उसका 12 चैप्टर, लती मार्कुस लूका यूहन्ना उसका 12 का ही 12 और 13 पढ़ेंगे हम। हालेलुया। पेज नंबर 149। हालेलुया। थैंक यू। नया नियम है 149। हाँ जी। शीर्षक में लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश। हालेलुया। कहाँ पर विजय? ये भी यरूशलेम है। जहाँ पर भी विजय होने वाली है, जहाँ पर भी जीतने वाले हैं। युद्ध का एक समय होता है, युद्ध का एक समय होता है। युद्ध में कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन प्रभु ने हमें हारने वाले नहीं, जीतने वाले बनाया है। हम इसी जगह में जीतने वाले हैं। हालेलुया। हाँ जी। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्वों में आए थे, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे। पर्व क्या है? ये पालम संडे का पर्व है। ये तो त्योहार है। जैसे आज दुनिया में बहुत सारे लोग मनाते हैं, कोई दिवाली का त्योहार मनाता है, कोई बैसाखी का त्योहार मनाता है, कोई दशहरा मनाता है, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। ये भी आज एक क्या है? एक त्योहार है, ये एक पर्व है। कौन सा पर्व है? पालम संडे, खुशी का दिन। जब बहुत सारे लोग आए थे, ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? कहाँ पर आ रहा है? यीशु मसीह यहाँ पर आ रहा है। हालेलुया। वो हमने इसको यरूशलेम बनाना है। वो जहाँ पर यीशु मसीह गया, वहाँ पर बड़े बड़े काम हुए। उनमें में यीशु मसीह आ चुका है। बहुत सारे लोगों ने देख लिया है, कुछ लोगों का देखना बाकी है। हमने देख लिया है, आप लोगों ने यीशु को उलवे में देख लिया है। बहुत सारे लोग हैं जो बाकी है, उन्होंने देखा नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे कि वो भी लोग यीशु को देखें। जब लोगों ने सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है, आज आप लोगों ने भी सुना कि इधर शिवाजी नगर में प्रार्थना होती है, शिवाजी नगर में चर्च होता है। आप लोगों ने भी सुना, सुनकर आए हैं। आप लोग भी क्या है? सुना तो फिर यहाँ पर आए हैं। अगर आप लोग भी नहीं सुनते तो आप लोग भी यहाँ पर नहीं आते। इसलिए क्या है? सुनना जरूरी है। वचन में लिखा है, जिसके कान है वो सुने कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। आज जो वचन मैं नहीं देने जा रहा, ये प्रभु का आत्मा आप लोगों को वचन देने जा रहा है। इसलिए क्या है? सुनना है। तो जब लोगों ने सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है, जब लोगों ने सुना कि यीशु मसीह उलवे में शिवाजी नगर में आ रहा है, आगे इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली। उन्होंने क्या लिया? खजूर की डालियां क्या लिया उन्होंने? खजूर की। जैसे आज आप लोग क्या लग रहे हैं? खजूर की डालियां। उठाइए तो है, अभी गिरा करिए। क्या लिया लोगों ने? खजूर की डालियां। सब बोलिए जोर से, क्या लिया? खजूर की डालियां। क्या लिया? खजूर की डालियां। क्या लिया? खजूर की डालियां। खजूर की डालियां। क्यों लिया? उन्होंने सुना। किसके बारे? यीशु मसीह के बारे। आप लोगों ने भी सुना यीशु मसीह के बारे, इसलिए आप लोग खजूर की डालियां लेकर आए हैं। सुनने के बाद अगर नहीं सुना होता तो लेकर आते नहीं आते। अगर आप लोगों को पता था ये पालम संडे है, इसलिए ही आप लोग खजूर की डालियां लेकर आए हैं। इसलिए आप लोगों ने पूरा चर्च को देखो डेकोरेशन कर दिया है। धन्यवाद करता हूँ अजीत भाई का, इनकी टीम का, जिन्होंने इतना अच्छे से डेकोरेशन किया है। जैसे अजीत भाई का कॉल आया, पास्टर जी क्या करना है? डेकोरेशन करना, क्या करना है? मैंने क्या बोला? मैं क्या, वैसे जरूरत तो नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। प्रभु क्या सिखाता है?
अगर प्रभु का को काम करना है तो पूछने की जरूरत नहीं है, करके दिखाना है। हालेलुया। तो आज जहां पर जितने भी जहां पर आप लोगों ने सेवा किया है, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, प्रभु का धन्यवाद करता हूं। ये प्रभु का आप लोगों के ऊपर अनुग्रह है, उसकी कृपा है, जो बिना बोले किसी को बताए हुए जो प्रभु की आप सेवा करते हैं, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। इन्होंने सुना कि आज पालम संडे है, इसलिए इन्होंने खजूर की डालियां लेकर चर्च को क्या कर दिया, सजा दिया। सुना खाली। इसी तरह जब लोगों ने सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहा है, तो लोगों ने क्या लिया, खजूर की डालियां तोड़ी, पेड़ के ऊपर चढ़े होंगे तोड़ने के लिए, चाकू से काटा होगा, तलवार से काटा होगा, तोड़ा, तोड़कर लेकर आए। हाँ, और उससे भेंट करने को निकले। कहाँ निकले? उसको भेंट करने। किसको? यीशु मसीह। यीशु मसीह को। जैसे आज आप लोग खजूर की डालियां लेकर मेरे को भेंट करने के लिए क्या निकले, ये क्या है का प्रेम। भेंट क्या दर्शाती? भेंट का मतलब क्या है? देना। भेंट का मतलब क्या है? देना। प्रेम। भेंट कब देते हैं? प्रेम से। इसी तरह जब लोगों ने सुना तो यीशु मसीह को मिलने के लिए, भेंट करने के लिए वो निकले। आज आप लोग भी यीशु को मिलने के लिए जहां पर आए हैं, तो यीशु मसीह भी आज आप लोगों को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज आप खुशी के साथ आए हैं, आनंद के साथ आए हैं, यीशु को मिलने के लिए आए हैं, खजूर की टाहनियां लेकर आए हैं। जब उन्होंने सुना तो उन्होंने टाहनियां तोड़ी। जब यीशु मसीह आ रहा है तो उसको मिलने के लिए वो निकले, भेंट करने के लिए। और पुकारने लगे, होशाना। क्या करने लगे? पुकारने लगे ऊंची ऊंची। जैसे अभी आप लोगों ने क्या पुकारा था? होशाना, होशाना। जैसे पहले पुकारा, ऐसे बोलो, होशाना, 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 होशाना। और तू संतान की होशाना। ऐसे वो क्या करने लगे? पुकारने लगे। किसको देखकर? यीशु मसीह को। यीशु को देखकर। जब यीशु मसीह आ जाता है तो जिनके ऊपर प्रभु का आत्मा आता है वो कभी चुप नहीं रह सकता, वो अपनी जुबान से बोलना शुरू कर देता है, होसना, 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 होसना। हालेलुया। जब वो आए, खजूर की टाहनियां तोड़ी, वो यीशु को भेंट करने के लिए निकले, तो नारेबाजी हो गई, होसना, होसना। धन्य है इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। किसके नाम पर? प्रभु के नाम, परमेश्वर के नाम से। इजराइल का राजा धन्य है वो। इसका मतलब परमेश्वर अच्छा है, यीशु अच्छा है। वो किसके नाम पर आया? परमेश्वर के नाम पर आया, इसलिए उसको क्या मिला? इज्जत मिला। आप लोग यीशु के नाम से आएंगे तो इज्जत मिलेगी, परमेश्वर के नाम से आएंगे तो इज्जत मिलेगा। अगर अपना नाम ऊंचा करने के लिए आएंगे तो नहीं इज्जत मिलेगा। अगर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए आएंगे तो प्रभु भी आपका नाम ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हो गया तेरा? अभी लूका पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार, उसका 19 अध्याय। से पढ़ेंगे। हालेलुया। लूका सुसमाचार उसका 19 से 19 का 30 से पढ़ेंगे। हालेलुया। तो जब लोगों ने सुना कि यीशु मसीह आ रहा है, वो खजूर की टाहनियां लिया, तोड़ा, तोड़ के उनके पैरों में बिछा दिया। पेज नंबर 117। तो वो नारे लगाने लगे, होसना, होसना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। तो जब यीशु मसीह ने देखा कि ये मेरी भेंट करने को निकले हैं, तो यीशु मसीह ने फिर अपने चेलों को क्या बोला? पढ़िए। सामने के गांव में जाओ। उसने क्या बोला? सामने के गांव में जाओ। और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, जिसके ऊपर कभी भी कोई सवार नहीं हुआ, जिसके ऊपर कभी भी कोई सवार नहीं हुआ, गधी का बच्चा जिसके ऊपर अभी तक कोई नहीं चढ़ा, कोई नहीं बैठा, अभी तक उसके ऊपर कोई सवार नहीं हुआ। यीशु मसीह को क्या चाहिए? पवित्र। यीशु मसीह को हर एक चीज क्या ये चाहिए? पवित्र। यीशु मसीह ने जब जन्म लिया
उसको पवित्र कुख चाहिए था। कुंवारी लड़की, कुंवारी औरत से यीशु मसीह पवित्र हुआ, क्योंकि यीशु को क्या चाहिए था? कुंवारी और पवित्र, पवित्र लड़की, पवित्र कुख उसकी। यीशु मसीह को क्या चाहिए? पवित्र, खाली। इसी तरह यीशु मसीह ने जैसे मरियम के द्वारा जन्म लिया, तो माता मरियम पवित्र थी, उसके द्वारा जन्म लिया। इसी तरह गधी का बच्चा, वो क्या था? पवित्र था। उसके ऊपर अभी तक कोई नहीं बैठा था, कोई नहीं चढ़ा था। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कितने को भेजा? कितने जानों को भेजा? 2 जानों को। इसलिए प्रभु के वचन के लिए हम बोलते कई बार, जब किसी के घर में भी जाना प्रार्थना करने के लिए 2 जाने जाया था। तो यीशु मसीह ने 2 जानों को भेजा। क्या मिला वहां पर? आपको क्या मिलेगा? एक गधी का बच्चा मिलेगा, जिसके ऊपर अभी तक कोई भी सवार नहीं हुआ, कोई भी नहीं बैठा। बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। उसको मेरे पास क्या करो? खोल कर ले आओ। अगर यीशु मसीह आज आप लोग जहाँ पर भेजे, जाओ शिवाजी नगर में जाओ, उसके घर में गधी का बच्चा है, उसको खोल कर लेके जाओ, तो जाएंगे आप लोग? कौन कौन जाएगा? सोच लो, यीशु मसीह है जाएगा? वहां पकड़ लिया तो किसी ने गधी का बच्चा किसी के घर में बना हुआ है, आप उसको खोलेंगे, पकड़ लिया तो फिर नहीं पकड़ेगा, है? नहीं पकड़ेगा। जब पकड़ लिया तो फिर क्या करेंगे? है प्रभु संभालेगा। अन्य जाति के लोग सुनेंगे इस चीज को? है सुनेंगे? बोलेंगे आप यीशु ने भेजा है, वो सुनेंगे? हैं? किसी के घर में है, अभी पहली बार कौन आया? जहाँ पर आया कोई? पहली बार कोई नहीं है ना सब। यीशु मसीह ने बोला जाओ गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ। सामने गांव कौन सा है? यही है, शिवाजी नगरी है। गांव में जाओ, वहां पर आपको गधी का बच्चा मिलेगा, उसको खोलकर मेरे पास लेके आओ। वो गए, चेले क्या किया? गए कि नहीं गए? गए। किसकी बात सुनकर? यीशु मसीह की बात को सुनकर चेले गए। हाँ, यदि तुमसे कोई पूछे कि क्यों खोलते हो, क्यों खोलते हो, ये कह देना, ये कह देना कि प्रभु को इसको प्रयोजन है, प्रभु को इसका क्या है? जरूरत है। अगर आप किसी के गांव में जाएंगे, घर में जाएंगे, गधी का बच्चा मिलेगा, खो रहे हैं, उन्होंने आपको क्या कर लिया? गधी के बच्चे को खोलते हुए क्या कर लिया? पकड़ लिया। पकड़ है, ऊपर से आवाज लगा दिया, चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। क्या बोलेंगे फिर? है? यीशु मसीह ने भेजा है? है? किसने भेजा है? लोग बोलेंगे यीशु मसीह आपका चोरी कराता है? है? वो क्या है? चोरी है? है? चोरी है? चोरी है या नहीं चोरी है? अगर आपको बिना पूछे बिना बताए लेकर आते फिर आप चोर हैं। लेकिन जब आप खोल रहे हैं तो उन्होंने पूछा, उन्होंने क्या किया? आपसे पूछा कि आप क्यों खोल रहे हैं। अगर आप चोरी करते पकड़े जाते हैं, अगर आपसे पूछे तो क्यों चोरी कर रहा है, तो क्या बोलना चाहिए? मेरे को जरूरत है, बोल सकते ना? बोलेंगे तो हो सकता आपको छोड़ दिया जाए। अगर डर के भागेंगे तो वो भी आपके पीछे भागेंगे, आपको पकड़ेंगे, मारेंगे। तो 2 जानों को भेजा, जाओ गांव में जाओ, वहां पर आपको एक गधी का बच्चा मिलेगा, उसको खोलकर मेरे पास लेकर आओ। अगर कोई आपसे पूछे उसको बोल देना कि इसको यीशु मसीह की जरूरत है। वो गधी का बच्चा जिसके ऊपर आज तक कोई भी सवार नहीं हुआ, जिसके ऊपर आज तक कोई भी नहीं बैठा। आगे जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया, वैसा ही किया जैसे उनको यीशु मसीह ने भेजा। वहां गए, वैसा ही पाया। जब वो गधे के बच्चे को खोल रहे थे, जब वो गधी के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिक ने उससे पूछा, उसके मालिक ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? इस बच्चे को
क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। आगे वे उसको यीशु के पास ले आए। वो किसके पास लेकर आ गए? यीशु के पास। यीशु के पास लेकर आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर उसके किसके ऊपर डाल दिए? गधे के बच्चे के ऊपर। गधे के बच्चे के ऊपर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। यीशु को क्या कहाँ बैठा दिया? गधे के बच्चे के ऊपर। गधे के बच्चे के ऊपर। अभी दुनिया में कितने देवी देवते हैं? वो कौन कौन सी चीजों के ऊपर, जानवरों पर बैठते हैं? शेर के ऊपर, और हाथी के ऊपर, सांप के ऊपर, मोर के ऊपर, और चूहे के ऊपर, बंदर के ऊपर है, पंछी में भी बैठते हैं। और ये सब देवी देवताओं ने किस किस को यूज किया? शेर को, हाथी को, मोर को, बत्तख को। देखो इन्होंने कैसे कैसे पंछियों को यूज किया देवी देवताओं ने, हैं? उल्लू, उल्लू, हैं? देखो आप लोग कितना पता, मेरे को भी इतना नहीं पता। मगरमच्छ देखो, हैं? हाँ उसको भी यूज किया ना, मगरमच्छ को, फिश को, हैं? देखो देवी देवताओं ने किन किन चीजों को क्या किया? सवारी किया, है ना? बेल का सवारी किया। जितने भी देवी देवताएं हैं इन्होंने ऐसी ऐसी चीजों को सवारी किया। लेकिन यीशु मसीह ने किसको सवारी किया? आप लोगों के घर में भी गधे हैं? गधे हैं आपके घरों में? बोल देते हैं ना, जब बच्चा नहीं सोता ये तो गधा ही है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? जब कोई नहीं सोता उसको क्या बोलते हैं? क्या है ये? गधा है। कई बार तो ऐसा उससे बोल देते हैं ना, ये तो गधे का बच्चा है। उसको भी, उसके बाप को भी गधा बना देते ना। गधे का बच्चा, बाप भी गधा, बेटा भी गधा, ऐसा हो गया ना। कई बार क्या बोलते हैं, कभी भी नहीं सुनता, ये क्या है? ये तो गधा ही है, ये तो गधे का ही बच्चा है। क्यों बोलते ऐसा? गधे को क्या है? अकल नहीं है? गधे की इज्जत नहीं है? गधा क्यों बोलते हैं? गधे का मतलब क्या है? उसका मतलब उसकी इज्जत नहीं है। इसका मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं है, गधे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। गधे को जो मर्जी हो वो बोलता नहीं है। उसको मारो, पीटो, कूटो, कुछ भी उसके ऊपर करो, वो कभी भी वो बोलता नहीं है। अभी गधा उसके ऊपर जितना भी मर्जी वजन रखा वो उठा के क्या करेगा? लेके एक बोरी रख दो तब भी जाएगा, 2 बोरा रख दो उसके ऊपर तब भी जाएगा, 10 बोरा रख दो तब भी जाएगा। गधा नहीं बोलेगा कि मेरे ऊपर मत रखो। जब उस गांव में यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, वे इस गांव में जाओ, आपको वहां पर एक गधे का बच्चा मिलेगा। उस गांव में एक ही घर में गधे थे कि दूसरे घर और भी गांव में गधे थे? और भी थे ना? और भी इस गांव में गधे थे। सबके पास नहीं भेजा, यीशु मसीह ने एक ही घर में भेजा। अभी इंसान का दुश्मन है, गधा गधे का भी दुश्मन होएगा, है? सांप का दुश्मन होएगा। तो उस गांव के और भी गधे थे। जब बाकी गधों को नहीं बुलाया गया तो एक ही गधे के बच्चे को बुलाया गया। जब उस गधे को लेकर आए, उस गधे के ऊपर क्या बिछा दिया? कपड़ा। उस गधे के ऊपर क्या बिछा दिया? कपड़े बिछाकर फिर यीशु मसीह को उस गधे के ऊपर क्या किया? बिठाया। जब यीशु मसीह को गधे के ऊपर बिठाया तो उसके पैरों के नीचे क्या बिछाया लोगों ने? और कपड़े। वो गधा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो गधा जिसकी कोई
इज्जत नहीं है, वो गधा जिसको सुनता कोई नहीं है, जो गधा जिसको मारते हैं पीटते उसके ऊपर बोझ उठाते हैं, जब यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा उस गधे की वैल्यू बढ़ गई। हालेलुया। जब यीशु मसीह गधे के ऊपर सवार हुआ तो उस गधे की क्या बढ़ गई? वैल्यू, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत। तो पहले उस गधे की कोई इज्जत नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं था। जैसे यीशु मसीह पर बैठा तो गधे की वैल्यू बढ़नी होनी शुरू हो गया। हालेलुया। हम भी क्या है? गधे। हम भी क्या है? गधे हैं। जब तक यीशु मसीह हमारे ऊपर बैठ के सवारी नहीं करता तब तक आप लोगों की कोई इज्जत करने वाला नहीं है। नहीं तो हम एक दूसरे को बोलते रहेंगे ये तो गधा ही है, ये तो गधे का ही बच्चा है, ये तो गधे का ही बाप है। लोग नहीं तो हमें क्या बोलेंगे? गधा ही बोलेंगे। जो बिना किसी काम का नहीं है वो क्या है? गधा है। अगर आप लोग मैं किसी काम के नहीं है तो हम गधे हैं। उस गधे की कोई वैल्यू नहीं था। गधे को घर में क्यों रखा गया था? खाली बोझ उठाने के लिए, वजन उठाने के लिए। लेकिन वो गधे को यीशु मसीह ने जब चुना, उस गधे के ऊपर आज तक कोई भी सवार नहीं हुआ था। जब वो गधे को खोलकर लेकर आए तो गधे के पैरों के नीचे खजूर की डालियां और कपड़े बिछा दिए तो उस गधे की इज्जत बढ़ गई। तो उस गांव के गधे भी देख रहे थे कैसे आंखें लगा लगा के ऐसे। किसको देख रहे थे? किसको देख रहे थे? उस गधे को जिसके ऊपर कौन बैठा था? कौन बैठा था? यीशु मसीह। अभी आप लोग भी अपने अपने गांव से आए हैं, मैं भी अपने गांव से आया हूं। आपके अपने गांव में कोई इज्जत नहीं था, हमारी अपने गांव में कोई इज्जत नहीं था। अभी जब यीशु मसीह को हमने ग्रहण कर लिया, तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, प्रभु के काम कर दिए, प्रभु की सेवा शुरू कर दिया। अभी गांव के जो गधे हैं वो क्या देखेंगे? इसके पास कहां इतनी बरकत आ गई, इसके पास कहां से इतनी आशीष आ गई, इसके बाद कहां से इतनी अकल बुद्धि आ गई, इसके बाद कहां इतना धन दौलत आ गया, इसके बाद कहां इतनी प्रॉपर्टी आ गई, इसके बाद कहां इतने बड़ा बड़ा घर बना लिया। ये तो क्या था? ये क्या था? गधा। आप लोगों को अपने अपने गांव में हमें सब गधा ही बोलते थे। अभी यीशु मसीह हमारे पर सवार हो गया है। जब ये अपने अपने गांव में जाएंगे, जाते भी है तो लोग कैसे देखते? फिर इज्जत के साथ देखते हैं, आंखें खोल खोल के देखते हैं। हालेलुया। तो वैल्यू बढ़ गई। उस गांव के गधे परेशान हो गए, हैरान हो गए कि यीशु मसीह ने हमें क्यों नहीं सिलेक्ट किया, यीशु मसीह ने हमें क्यों नहीं चुना, यीशु मसीह ने हमारे ऊपर सवारी क्यों नहीं किया। वो बातें करते हैं जैसे अभी आप लोगों के ऊपर क्या करते हैं? बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? इसने तो धर्म परिवर्तन कर लिया है, इसके तो पैसे मिल गए होंगे, है ना? बातें करते कि नहीं करते? इसी तरह लोग क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। वो गधे बातें कर रहे हैं। इस गधे को तो कोई वैल्यू नहीं था, कोई नहीं पहचानता था। लेकिन जब यीशु मसीह उसके ऊपर सवारी किया वो गधे की क्या बढ़ गई? वैल्यू बढ़ गई। हालेलुया। जब उसकी वैल्यू बढ़ गई तो ये गधे के ऊपर भी कपड़े, नीचे भी कपड़े। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ गया, उसने आपके ऊपर सवारी कर लिया, आपके साथ चलना शुरू कर दिया, ऊपर भी बरकत, नीचे भी बरकत। हालेलुया। प्रभु क्या है? हमें प्रेम करता है, प्यार करता है। अभी यीशु मसीह गधे के ऊपर क्यों बैठा? और भी हाथी था, शेर था, पशु पंछी थे, देश का राष्ट्रीय पंछी था, मोर था, है ना? कितने आप लोगों ने जानवरों के नाम लिए हैं? मगरमच्छ का बोला है, फिश का बोला है, कितने। यीशु मसीह ने गधा ही सवार क्यों किया? गधा क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि यीशु का वजन गधे के अलावा कोई दूसरा नहीं उठा सकता। हालेलुया।
गधे के ऊपर जितना बाकी वजन डाल दो वो उठा के जाता रहेगा। यीशु के वजन को हम जो गधे हैं हम ही उठा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने गधे को सिलेक्ट किया ताकि उसका जो वजन था, उसका बोझ था, ये हाथी शेर ये भी नहीं उठा सकते थे। किसने उठाया? गधे ने उठाया। वो गधा कौन था? आप और मैं थे। हालेलुया। हम गांव के गधे थे। यीशु मसीह ने हमें आवाज लगाया, सुसमाचार वालों को भेजा हमारे घर में। कितने जाने गए गधी को खोलने के लिए? 2 जाने। पाठ ने भेजा, जाओ 2 जाने जाओ, जाके क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। गधे को क्या किया? सुसमाचार सुनाया, वचन सुनाया। जब उसने वचन को सुना वो गधे को साथ में लेकर आ गए। आप लोगों ने प्रभु के वचन को सुना, जिसने सुनाया उसके साथ में आ गए, चर्च में आ गए, पास्टर के पास आ गए। उस गधे ने अगर आवाज नहीं सुनता, वो 2 जानों के साथ में नहीं आता, तो गधे की आज कोई वैल्यू नहीं होती, उस गधे की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती। गधे ने क्या किया? सुना। क्या किया? सुना। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं? सुनते नहीं। जब लोगों ने सुना कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है, तो लोगों ने क्या किया? खजूर की डालियां तोड़ ली, उसके पैरों के नीचे बिछाने के लिए, उसको भेंट करने के लिए निकले। उन्होंने क्या सुना? यीशु मसीह के बारे सुना। गधे ने सुना। जब उसको खोलने जा रहे थे तो वो किसको बता रहे थे? मालक को, गधे को नहीं। पूछ कौन रहा है? गधा नहीं पूछ रहा। क्यों मेरे को क्यों खोल रहे हैं? गधे ने नहीं बोला, उसके मालिक ने बोला कि गधी के बच्चे को क्यों खोल रहे हैं। जब वो गधी के मालिक को बोला कि इसको यीशु की जरूरत है, तो गधी के बच्चे ने सुना। सुनने के टाइम वो तैयार हो गया। नहीं तो आप ऐसे ही किसी पशु को, पंछी को किसी के घर में खोलने जाओ, खोल के लेकर आओ, तो खुद तो जाएगा, आपके पीछे पीछे नहीं आएगा, दौड़ेगा, भागेगा। आप उसको जितना भी रस्सा लगाओ, संगा लगाओ, उसको डंडे मार मार के खींचना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से आपके पीछे पीछे नहीं आएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि मेरे को दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। वो मालिक ही सुनेगा। लेकिन जब गधे ने सुना, जब वो 2 जाने गधे के मालिक को बता रहे हैं कि इसको यीशु की जरूरत है, जब गधे ने सुना कि यीशु को मेरी जरूरत है, तो गधा तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आज आप लोगों पर सवारी करना चाहता है। प्रभु आपको प्रेम करता है। प्रभु इसलिए ही आपके गांव से आपको खोल कर लेकर आया है। प्रभु आपको प्रेम करता है। आपके गांव में और भी लोग थे, प्रभु ने उन लोगों को नहीं चुना, आप लोगों को ही चुना है। इसलिए प्रभु आपकी इज्जत बढ़ाना चाहता है, प्रभु आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहता है। जब वो गधे के बच्चे को खोलकर लेकर आए, तो लोगों ने गधे के पैरों को नीचे कपड़े, गधे के ऊपर कपड़े बिछाकर और यीशु के उसके ऊपर क्या कर दिया? बिठा दिया। जब यीशु मसीह सवारी कर रहा है, उस गधे के ऊपर लोग देख रहे हैं, लोग गधे को भी देख रहे हैं, यीशु को भी देख रहे हैं। आज लोग आप लोगों को जब चर्च में आते हैं, लोग आप लोगों को भी देख रहे हैं, तो आपकी बरकत को भी देख रहे हैं। आगे जब वो जा रहा था, वो अपने कपड़े हाथ में बिछाते जाते थे, रास्ते में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखा देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। परमेश्वर की क्या करने लगे? स्तुति। कैसे स्तुति किया? आनंद के साथ, खुशी के साथ। आज अगर आप लोगों को प्रभु नहीं चुनता, नहीं लेकर आता, तो आज आप लोग किसी बीमारी में होते,
दुख में होते, कर्जे में होते, पाप में होते, लड़ाई में होते, झगड़े में होते, नशे में होते, पता नहीं कैसी कैसी चीजों में आप लोग फंसे। यीशु मसीह आप लोगों को कैसे लेकर आया? खोल कर। चेलों को क्या बोला? उसको खोल कर। आप लोगों को क्या किया? खोला। इसका मतलब आप लोग क्या थे? बांधे हुए। किसके साथ? गुलामी के साथ। बीमारी में, गरीबी में, दुख में, पाप में, नशे में, लड़ाई में, झगड़े में आप क्या थे? बांधे हुए थे। आपको बांध के रखा हुआ था। तो जब यीशु मसीह ने 2 जानों को भेजा, वचन सुनाया, तो आपको क्या हो गया? खोल दिया गया। हालेलुया। यीशु मसीह आज आप लोगों को खोलना चाहता है। अगर आप लोग बांधे हुए हैं अभी भी, कर्जे में, बीमारी में, पाप में, लड़ाई में, झगड़े में, नशों में, अगर लग रहा है अभी भी मैं छोड़ नहीं सकता, मैं बांधा हुआ हूं, तो यीशु मसीह आज आप लोगों को खोलना चाहता है, आजाद करना चाहता है। यीशु मसीह भी आप लोगों पर सवारी करना चाहता है। उन्होंने जब नारे लगाए, धन्य है वे राजा, राजा जो प्रभु के नाम से आता जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। कहाँ महिमा हो? आकाश मंडल में। स्वर्ग में शांति आ गई, आकाश मंडल में महिमा होने लग गई। महिमा धरती पर कर रहे थे, लेकिन कहाँ हो रही थी? स्वर्ग में, आसमान में। शांति धरती पर आया, लेकिन स्वर्ग में भी आ रहा है। हालेलुया। इस गधे को धरती पर भी देखा गया, स्वर्ग में भी देखा गया। इस गधे की वैल्यू धरती पर भी बढ़ गई, स्वर्ग में भी बढ़ गई। हालेलुया। हम, आप और हम भी गधे थे। यीशु मसीह आपको प्रेम करता है, प्यार करता है। वो खोल कर लेकर आया आप लोगों को अपने काम के लिए, आपके ऊपर सवारी करने के लिए। यीशु मसीह अगर आपके ऊपर सवारी करेगा, तो आपकी महिमा स्वर्ग में भी होगी, धरती में तो होएगी, स्वर्ग में भी होएगी। आगे। तो भीड़ में से कुछ फरीसी, जब भीड़ में कुछ फरीसी उससे कहने लगे किसको? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को। कौन? अन्य जाति के फरीसी यीशु को कहने लगे, हे गुरु। हे गुरु। क्या बोलने लगे यीशु को? हे गुरु। पहले बोला था उसको? नहीं। हे गुरु, अपने चेलों को डांट। अपने चेलों को क्या कर? डांट। गुरु अपने चेलों को डांट सकता है? डांटेगा? कौन बोल रहे हैं? फरीसी ने। फरीसी, अन्य जाति के। वो क्या बोलेंगे? हे गुरु अपने चेलों को क्या कर? डांट। क्यों? उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि ये चुप रहे, अगर ये चुप हो गए, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। कौन चिल्ला उठेंगे? पत्थर। अगर मेरे चेले आज चुप हो गए ना, तो फिर पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर कौन? जिन्होंने वचन को नहीं सुना, जिन्होंने वचन को नहीं सुना, वो पत्थर लोग, कट्टर लोग। प्रभु ने बोला वो भी चिल्लाना शुरू कर देंगे। अगर आज मैंने अपने चेलों को चुप करा दिया, तो पत्थर भी बोलने शुरू कर देंगे। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह पत्थरों से भी बना सकता है। आप लोग और मैं भी पत्थर थे, कट्टर थे। नहीं, मैं तौबा नहीं करनी है, मैं बपतिस्मा नहीं लेना, है ना। पहले 1-2 साल तो अड़े रहे होंगे। नहीं, मैं चर्च में नहीं जाना, अड़े रहे होंगे। कट्टर थे, पत्थर थे। तो यीशु ने क्या बोला? अभी चेले बार तौबा कर लो, बपतिस्मा ले लो। चेलों का तो यही ड्यूटी है ना। चेलों को तो भेजा ना 2 जानों को, जाओ गांव में वो गधे के बच्चे को खोल कर लेके आओ, उसको सुसमाचार सुनाओ। तो मैं आ गया। अभी चेले का तो काम ही यही है ना, समाचार देना, सुसमाचार देना। आप लोगों को समाचार दिया, 1 साल 2 साल, नहीं, ऐसे मुफ्त में चंगाई मिल जाए, चर्च में नहीं जाना। मैं बरकत आशीष मिल जाए, तौबा नहीं करना। सब कुछ मिल जाए, बपतिस्मा नहीं लेना। सब कुछ मिल जाए, बाइबल नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना। तो यीशु ने क्या बोला?
अगर मेरे चेले आज चुप हो गए तो फिर पत्थर ही चला दो। हालेलुया। अगर पत्थर चला उठे तो फिर फरीसियों का क्या बनता है, उस राजे का क्या बनता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या है, एक सिस्टम के साथ अपना काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने किसको भेजा? 2 जानों को भेजा, सामने गांव में जाओ, वहां पर एक गधी का बच्चा बांधा हुआ है, उसको खोल कर लेकर आओ। अगर कोई पूछे उसको बोलना कि इसको यीशु की जरूरत है। जब वो खोलने गए, मालिक आया तो उसने पूछा कि इसके बच्चे को क्यों खोल रहे हैं? तो उन्होंने बोला इसको यीशु की जरूरत है, कि यीशु को मेरी जरूरत है। तो यीशु ने जैसे बोला था, वो गधी का बच्चा यीशु के चेले पीछे पीछे आ रहा है। हालेलुया। जब वो गधी के बच्चे को लेकर आए, तो जब यीशु के पास लेकर आए तो गधी के पैरों के नीचे भी कपड़े, ऊपर भी कपड़े, और यीशु मसीह ने ऊपर सवारी किया और गधे की वैल्यू बढ़ गई। हालेलुया। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि यीशु मेरे ऊपर सवारी करें, यीशु मेरे ऊपर बैठे, यीशु मेरे ऊपर बैठ के चले, यीशु मेरे को अपने पास बुलाए, अगर चाहते हैं तो अपनी जगह पर खड़े होकर प्रार्थना बोलिए कि मैं प्रभु यीशु, मैं भी गधा हूं, मैं भी गधे का बच्चा हूं, मैं भी गधी की बच्चा हूं। प्रभु मेरे ऊपर तू दया है, मेरे को पर कृपा कर, मेरे को भी यीशु खोल के लेके जा। मैं भी यीशु के काम आना चाहता हूं, मैं भी यीशु के काम आना चाहती हूं। बोलिए बोलिए, अपनी आंखों से बात करते हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अगर आज आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर पत्थर चला उठेंगे, फिर संसार के लोग बोलना शुरू कर देंगे, संसार के लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे से काम ले, अगर आप चाहते हैं कि मेरी वैल्यू बढ़ जाए, तो प्रभु को बोलिए प्रभु मेरे को काम ले, मेरे से सेवा ले, प्रभु मेरे ऊपर सवारी कर। अगर यीशु मसीह आपके ऊपर सवारी करेगा तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। अगर आप लोग अपने गांव में इज्जत पाना चाहते हैं, अगर आप लोग अपने रिश्तेदारियों में इज्जत पाना चाहते हैं, अगर आप लोग अपने घर में इज्जत पाना चाहते हैं, अगर आप लोग अपने बिजनेस में इज्जत पाना चाहते हैं, अगर आप लोग अपनी कंपनी में काम में इज्जत पाना चाहते हैं, अगर आप लोग अपनी सोसाइटी में इज्जत पाना चाहते हैं, अगर आप लोग अपने दोस्तों में इज्जत पाना चाहते हैं, तो यीशु को बोलिए यीशु मेरे को खोल के लेके जा, यीशु मेरे को अपने काम के लिए लेके जा, यीशु मेरे को इस्तेमाल कर, क्योंकि मैं भी गधा हूँ, मैं भी गधी हूँ। प्रभु मैं तेरे काम आना चाहता हूँ। धन्यवाद।